हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दिया गया है 82, ए बी का मान दिया है 9, तो कहा जा रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब का मान क्या होगा दोस्तों। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि जैसे यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखा है 1/10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और नीचे देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, सब आपके बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर मैथ यानी गणित का दोस्तों 21 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में वहाँ पर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना है वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए 6 में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट किया दोस्तों, पूछा गया है। कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर अब प्लस का यहाँ पर कर देंगे बी स्क्वायर, तो इसका मान उसने क्या लिखा है 82 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि ए और बी का मान हम लोगों के सामने अगर 9 दिया है, तो वो कहा जा रहा है दोस्तों कि ए क्यूब अब प्लस क्या दिया है दोस्तों, बी क्यूब का मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या करें। देखिए, ऐसे यहाँ गुना से पता चलेगा कि इन दोनों जगह पर क्या रखने से गुना करने पर 9 हो जाए। आप सीधा सा दिमाग लगाए तो सर 9 तो दो ही तरीके से होगा, या तो 3 गुना 3 में हो सकता है, या तो हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, 1 गुना क्या हो सकता है दोस्तों 9 में हो सकता है। इसी तरीके से हो सकता है, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं कि आप 9 ला सकते हैं। तो सीधा सा आपको पता चल चुका है। और यहाँ जब ए बी का मान यानी या तो 3 गुना 3 रख सकते हैं, या 1 गुना 9 में, तो यहाँ पर भी देखें क्या हम लोग 3 का अगर स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हम लोगों के सामने 82 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वही कंडीशन को हम ले लेंगे, मान के चलिए कि 1 का स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए कंडीशन फॉलो कर जा रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 9 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 82 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 हम लोगों के, अच्छा यहाँ पर 9 का स्क्वायर, यहाँ पर रुक जाइए, 9 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद देखिए 82 आ गया, तो पैटर्न को फॉलो कर गया। तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि हम लोग ए बी के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 और क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे, बस उसी का क्यूब कर देंगे, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 नहीं लेना है, 3 3 लेने से हम लोगों का नहीं बन पाएगा, तो इसको हटा देते हैं। यानी कि सीधा सा आपको पता चल चुका। यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 और गुना हम लोगों के सामने क्या कर देंगे 9 कर देंगे, बस यही इसी का देखिए। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए 82 हो गया, गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 9 हो गया, फुलफिल कर गया दोनों पैटर्न को। तो उसी प्रकार से इसका क्यूब कहा जा रहा है, तो 1 का यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों क्यूब कर देंगे, इधर 9 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब 1, 9 का क्यूब होता है 729। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, पैटर्न को देख लीजिए कि किस तरीके से हमने आंसर किया। तो यहाँ पर करेंगे 700 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 700 क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब 729 और 1 जोड़ देंगे 730 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे सूत्र लगा रहा है, जो कि बहुत समय लगा रहा है, पहले इसका मान निकाला फिर उस पर रख रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है बहुत समय, लेकिन हमने सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे उसने क्या लिखा है कि यहाँ पर एक बात पहले हम क्लियर कर देते हैं कि साइन थीटा यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, साइन थीटा अब बट्टे में अगर हम लोगों के सामने कॉस थीटा कर देंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों टेन थीटा होता है। क्या होता है हम लोगों के सामने टेन थीटा होता है। ये बात याद रखना होगा कि साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या होगा, टेन थीटा होगा। देखिए एक बार अच्छे से लिख देते हैं, अच्छा चलिए हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा अब बट्टे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों टेन थीटा होता है। तो अब जो सवाल दिया गया उसके अनुसार चलिए, जैसे ई टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इस जगह पर लिख देंगे हम लोग साइन थीटा।
अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, तो कॉस थीटा कर देंगे, तो क्योंकि ई हो जाएगा टेन थीटा में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो 1 अब बट्टे में मान के चले कि यहाँ पर टेन थीटा है, तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा, अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो ई पलट जाएगा। यहाँ पर आप बात को समझिएगा, देखिए हमने ये बात आपका क्या है, बेसिक बात बता दिया इस जगह पर इंडिकेट करके कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा की जगह साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, उसी प्रकार से 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि साइन थीटा अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको ऊपर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा अब बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये पलट जाएगा ना, क्योंकि एक है तो ऊपर चल जाएगा कॉस असाइन। अब यहाँ के बाद देखिए बस इतने सा समझना था और कुछ भी नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी करना होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल सभी एग्जाम का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस, जितने भी हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो इस जगह पर एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा एलसीएम, और क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा हम लोगों के सामने कॉस थीटा। तो ठीक है, तो साइन से कॉस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोगों के सामने साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर देंगे तो साइन से तो साइन कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, और भी याद रखिए, जो जो फार्मूला बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, 1 होता है। ये बात याद रखना। तो ऊपर में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर देखिए इस जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 अब बट्टे में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 बट्टे साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक थीटा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने कोसेक थीटा, और 1 बटे कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक थीटा। इस जगह पर क्या यहाँ पर अलग अथी से कर देते हैं ना, रुक जाइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बाय कॉस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए सेक थीटा। देखिए कोसेक और सेक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो लॉजिक को देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में सूत्र होता है टेन थीटा। तो वही तो हमने किया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सूत्र टेन थीटा, जहाँ जहाँ टेन है वहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दीजिए। बस यहाँ पर करके सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर हो गया। और याद रखना है कि 1 बाय साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, 1 बाय कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि एक लंबा वृत्ताकार हम लोगों का बेलन का आयतन जो है सेंटीमीटर में क्या है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, बेलन का आयतन। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है क्या क्या, त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान उसने दे दिया है 2 है, फिर ऊंचाई भी दे दिया है, इसके जगह पर आप 2 सेंटीमीटर लीजिए। तो बेलन का आयतन लिख देते हैं, बस फॉर्मूला को बैठाना है। बेलन यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है हम लोगों के सामने पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है दोस्तों, एच होता है। तो चलिए पाई का मान तो लेने के लिए उसने जिक्र कर दिया है कि पाई के जगह आपको लेना है 22/7। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 22/7। आर के जगह देखिए स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आप सीधा 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2, क्योंकि डायरेक्ट अब करने का प्रयास कीजिए कि आर के जगह, हाँ सर जब 2 रखेंगे तो 2 बार होगा, यानी स्क्वायर करेंगे, या तो 4 लिखिए या तो 2 बार लिख दीजिए, तो हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ गए। एच का मान दिया गया हम लोगों के सामने, कितना दिया है, 2 दिया है। तो अब इसी को कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो नीचे तो 7 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसका तो कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो गुना कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। तो 22 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हम लोगों का 76। 176 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो 176 अब बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए। बस फॉर्मूला को याद रखिए। यहाँ तो ये सब डाटा हम लोगों के सामने क्या है, दिया गया है। ये फॉर्मूला दिया गया, तो बस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान भी लेने के लिए उसने कहा है कि 22/7 लेना। और जितने क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो टीसीएस ने करवाया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ताश के पत्ती से निकालना है यानी इक्का। तो देखिए हम लोगों का यानी कुल जो पत्ता होता है दोस्तों, जो ताश होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ताश का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कुल पत्ता। तो ठीक है, कुल जो पत्ता होता है यानी गड्डी जो होता है हम लोगों के सामने कितना होता है दोस्तों, 52 पत्ती होता है उसमें, ठीक है। और उसने ये भी कहा है इक्का। तो देखिए ना एकदम आपको समझना है, इक्का यानी कि इक्का की संख्या। तो इक्का की जो हम लोगों का संख्या होता है दोस्तों, कितना होता है, 4 होता है। जो इक्का होता है ना ताश के पत्ती में, तो टोटल 4 इक्का होता है। तो बस प्रायिकता पूछा गया है, तो हम लोगों का प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो देखिए प्रायिकता बराबर यानी कि हम लोगों का जो दिया गया है, यानी कि प्रायिकता क्या होता है, जो आने की संभावना, यानी जो दिया गया है, और नीचे क्या होता है कुल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, 52 कर देंगे। तो 1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको कटाने के बाद इसको अलग हाथी से कटा देते ना, यहाँ पर कट जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अब बट्टा में 13 हो जाएगा। बस समझने का फेर है, समझने का फेर है कि इक्का की संख्या 4 होता है और ताश में कुल पत्ता जो है 52 होता है। तो प्रायिकता बराबर होता है यानी कि आने की जो संभावना है, अब बट्टे क्या होता है दोस्तों, कुल संख्या। तो आने की संभावना यानी इक्का की संख्या 4 है, तो इसीलिए ऊपर 4 लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे, 52 लिख देंगे। बस यहाँ के बाद इधर हमने यहाँ पर कर दिया, इसको कटा दीजिएगा, 1/13 इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर CBT 2 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि यदि हम लोगों का 10 + 4 + 1 15 x 12 और 14 का माध्य हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 10 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए ड्राइवर में पूछा गया था, सिर्फ हर एक एग्जाम को कवर कर देगा अगर आप सारे पार्ट को, हमारे चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके देखें, तो हर एक एग्जाम को कवर कर देगा दोस्तों। क्योंकि हमने उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन को डाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मॉडरेट होते हैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 4 1 इनका माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। पहले लिख देते हैं और इसके बाद मिटा देंगे। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, पहले ही लिख देते हैं, माध्य बराबर कुल संख्याओं, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, संख्याओं का योग। ये फॉर्मूला को याद रखिए, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग। और नीचे क्या होता है, संख्याओं की संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं की संख्या। और इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, इतना लिखेंगे। और आप कॉपी में लिख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। बस हो गया। अब इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर करते हैं। तो उसने कहा है कि जिसका माध्य 10 है, तो माध्य 10 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इस जगह पर लिख देते हैं, यानी कि माध्य दिया गया तो छोटा सा लिखना होगा कि माध्य बराबर, यानी माध्य बराबर कुल संख्या। तो कुल संख्या इसको जोड़ना है, यानी अभी बोले हैं वहाँ पर फार्मूला लिखे थे, कुल संख्याओं का योग। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 4 + 1 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 अब प्लस फिर से 15 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, अब प्लस 12 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 14 का माध्य। उसने क्या बोला है, का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी इसको एक बार यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 संख्या बाद 8 लिखना। अरे क्या संख्या, वही बोले अभी कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। माध्य बराबर सूत्र यही होता है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 6 7, तो 8 वो संख्या है ना, तो 8 हो गया। अब ये भी क्लियर किया है कि माध्य उसने क्या दिया है दोस्तों, 10 दिया है। तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोगों के सामने माध्य के सामने 10 लिखेंगे, अब बराबर इधर जोड़ लीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का, चलिए जोड़ लेते हैं। इधर हो जाएगा 4 1 5, हाँ इधर आसान तरीका से हम जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 15। देखिए जोड़ने का तरीका, 10 4 14 1 15 15 30 15 45 45, और इधर जोड़ लेंगे 12 14 कितना हो जाएगा, तो 12 14 28। तो 45 और 28 जोड़ लेते हैं, हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1, अच्छा 4 2 6, 4 2 6 1 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 73 हो जा रहा है। अच्छा फिर गलती कैसे हो जा रहा है,
रुक जाइए, यहाँ पर हमने गलती नहीं किया। जैसे 10 4 उसके बाद 1 15 15, ठीक है। अच्छा 15 2 बार लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने x प्लस 12 प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 4 14 1 15, तो 15 30 और 15 45, तो 14 12 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा 14 12 26 होगा, यही गलती कर दी है हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 12 यहाँ पर 26 आएगा, देखिए ना 26, इसीलिए गलती हो रहा था 26। तो 6 5 11 करिए, एक हासिल रहा, 1 4 2 6 1 7, यानी 71 हो जाएगा। आराम से आप जोड़ सकते हैं। हमने वहाँ पर जोड़ लिया कि 71, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 71, अब बट्टे में यहाँ पर एक वो x लगाना होगा ना, x को काहे छोड़ेंगे, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर देंगे तो 10 8 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर 80 अब बराबर इधर हो जाएगा 71, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है हम लोगों का। जब x का मान निकालेंगे ना, इस जगह पर निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं। तो x बराबर जब हम लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 71 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे और एग्जाम में कैसे करेंगे। बस फॉर्मूला को याद रखना है कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करना। तो करना कुछ नहीं बल्कि आपको सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि अभी इसी तरीके क्वेश्चन आईबी करेगा एग्जाम में। जब इस तरीके का पूछा गया तो इसी तरीके का आएगा। कहा जा रहा है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं एक वृत्त। हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वृत्त। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ऐसे बना लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ओ केंद्र वाला, तो ओ केंद्र हो जाएगा, इस जगह पर हमने ओ केंद्र ले लिया, ठीक है। ये इसका नाम क्या दे दिए, ओ दे दिया। केंद्र वाला एक वृत्त कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से, अच्छा तो P यहाँ पर ले लेते हैं। एक क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा। तो P से खींची गई स्पर्श रेखा। तो ये देखिए P से हम लोग खींचेंगे तो यहाँ से देखिए पहले इस प्रकार से हम लोगों का एक रेखा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों का क्या जाएगा दोस्तों, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाएगा। तो ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। कह रहा है कि उसने लिखा है बात को, अगर आप देखेंगे ना कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा जो है PT आकर वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी ये जो हो जाएगा इधर हो जाएगा T हो जाएगा, और इस जगह पर जो ये बिंदा हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये Q हो जाएगा। और यहाँ से इस प्रकार से कर देंगे तो एक देखिए पाइथागोरस होगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त पर जो भी स्पर्श करेगा तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात आपको समझना होगा, जहाँ भी स्पर्श करेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। आप हमेशा जानते हैं कि ये जो हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जहां स्पर्श किया वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए उसने डाटा क्या क्या दिया है कि PQ का मान दिया है 30, तो ये वाला दूरी हम लोगों के सामने 30 दिया गया है। उसके बाद लिखा है वृत्त की व्यास दिया है। तो देखिए व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे, यानी R निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी R का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इसका मान उसने दे दिया है 16 सेंटीमीटर। तो क्या कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, बस आपको समझने में फेर लग रहा है और बड़ा लग रहा है। उसने लिखा है कि वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होता है। काहे नहीं समझ पा रहे हैं, ये होता है यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इतना सा त्रिज्या होगा, क्योंकि पूरा व्यास है तो त्रिज्या इतना निकलेगा। तो हम लोगों का अगर टोटल 32 था, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर, तो वही तो हम लोग 16 लिखे। तो अब हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सूत्र आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक सूत्र हम लोगों के सामने होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर और सूत्र हो जाएगा हम लोगों के सामने यहाँ पर लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। देखिए समझ लीजिए वरना क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो लंब दिया गया है, लंब हो जाएगा 16 का स्क्वायर और प्लस का प्लस, आधार हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा 16 है ना, हाँ 16 का स्क्वायर 256, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 900। तो यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 1100, हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका इधर कर्ण का स्क्वायर चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इधर कर्ण का स्क्वायर चला, और इस जगह पर सिर्फ आप कर्ण लिख देंगे और इस पर क्या चढ़ा देंगे दोस्तों, रूट चढ़ा देंगे, यानी कि रूट बाबा को यहाँ पर चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से इस जगह पर रूट चढ़ जाएगा। तो 1156 का मान कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए 32 देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर 32 हो गया है, तो इसको अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए 34 निकलेगा। 34 1156 किसका हो जाएगा, तो 34 का, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1064, 33 का स्क्वायर 1089 होता है। तो उसके बाद हम लोगों का अगला जो आएगा 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर 1156। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, टाइपिंग में यहाँ पर कुछ कर लीजिएगा, इस जगह पर दूसरा कोई अंक कर देंगे। इस जगह पर मान के चलिए यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों 35 कर देते हैं। इस जगह पर यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पर 35 कर देंगे इस जगह पर। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसीलिए चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा वीडियो जो है लगातार नहीं आ पाता है, लेकिन कभी एक दिन छोड़कर आ ही रहा है, तो जरूर देखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि डेली, कभी जब भी वीडियो आए तो उसको देख लिया कीजिए।